काव्या ठीक है ना। तो कौन सी कहानी सुनाऊंगी मैं आपको आज? प्यासा कौवा। सुनी है आपने पहले? मैं सुनाऊंगी ना, फिर उसके बाद सब आंसर देंगे, ठीक है? तो सारे सुनो ध्यान से। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन उसे बड़ी जोर से प्यास लगी। वह पानी की तलाश में वह बहुत दूर तक उड़ता रहा, परंतु उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। जब वह बहुत थक गया तो उसे आखिर में एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। ठीक है, यहाँ तक समझ आई कि एक कौवा था, उसे बहुत जोर से प्यास लगी है ना, तो वो पानी ढूंढता ढूंढता ना बहुत दूर तक उड़ता रहा, पर उसे कहीं पानी नहीं दिखाई दिया है ना। तो वो जब थक हार के बैठ गया ना, तो उसे एक घड़ा दिखाई दिया है ना, जिसमें पानी तो था पर बहुत कम था। ठीक है, जब कौवे ने पानी पीना चाहा तो उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंची। उसने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की पर सब बेकार गई। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया? कौवे ने ना पानी पीने की कोशिश की पर उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। ठीक है, तो उसके बाद कौवा बहुत घबरा गया। ठीक है, बेचैन हो गया। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने आसपास में पड़े कंकड़ एकत्रित करे और एक एक करके अपनी चोंच से घड़े में तब तक डालते रहा जब तक पानी ऊपर नहीं आ गया। ठीक है, तो कौवे ने क्या करा? कौवे को एक उपाय सूझा है ना, उसके मुंह के पास कंकड़ थे पड़े हुए है ना, उसने एक एक कंकड़ उठाया अपनी चोंच से और उसके घड़े के अंदर डालता रहा है ना। तो उसके बाद जब वो डालता रहा फिर पानी ऊपर आ गया। ठीक है, फिर कौवे ने जी भरकर पानी पिया। तो इस तरह कौवे ने अपनी मेहनत और सहन शक्ति से अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। ठीक है, तो क्या था इसमें? मेहनत करी ना उसने पानी पीने के लिए है ना। अगर वो दिमाग नहीं लगाता, सोचता नहीं, वाले परे भटकता ही रहता, तो ना उसको पानी मिलना था ना वो थक भी जाएगा उड़ के है ना। तो उसने क्या करा? अपनी सहन शक्ति से है ना और अपने दिमाग से काम लेकर उसमें थोड़े थोड़े कंकड़ डालता रहा और पानी ऊपर आया। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप बताना मेरे को आंसर। ठीक है, ठीक है ना। कौवा जब पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था तो उसे क्या दिखा? हाँ, पानी का घड़ा। क्या दिखा? और घड़े में पानी थोड़ा था है ना। हाँ, उसकी चोंच उसमें नहीं जा रही थी। मैं पूछ रही हूँ, मेरा आंसर देंगे। फिर पानी ऊपर डालने के लिए क्या किया कौवे ने? हाँ, कंकड़ डाले ना, फिर पानी ऊपर आ गया है ना, और कौवे ने जी भर के पानी पिया। ठीक है, तो हमारे को क्या शिक्षा मिलती है इससे कि हमारे को क्या करना चाहिए? हाँ, पानी भी रखना चाहिए अपने घरों के बाहर है ना, क्योंकि जो बेचारे पंछी पक्षी होते हैं ना, उनको कई बार पानी नहीं मिलता। हाँ, चावल भी डालना चाहिए ना, और हमेशा ना सोच समझ के काम लेना चाहिए है ना। अगर वो वरे परे भटकता रहता, सोचता इस मटके में तो थोड़ा सा पानी है, कहीं और जाके पीता हूँ, तो वो प्यासा ही रह जाना था ना। तो उसने अपना दिमाग लगाया है ना और सहन शक्ति से काम लिया है ना, और अपना दिमाग लगाया, जोर भी लगाया बेचारे कंकड़ इकट्ठे करके। उसको कितना टाइम लगा होना है ना, क्योंकि उसकी इतनी छोटी सी तो चोंच होती, एक उठाया फिर डाला, दूसरा उठाया फिर डाला, कितना टाइम लगा होना बेचारे को ना। तो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ठीक है, इसलिए जो मेहनत से कमाता है ना, मेहनत करता है, उसके बाद जो हमारे को मिलता है ना, वो हमारे को अच्छा भी लगता है ना। इसीलिए बोलते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है ना। ईमानदारी से करना चाहिए है ना। अब उसने भी ईमानदारी से एक कंकड़ उठा के डाला, तो उसको पानी भी उसने जी भर के पिया है ना, और उसको भी ऐसा हुआ कि नहीं, मैंने खुद मेहनत करके पानी ढूंढा है ना। ठीक है ना, समझ आए सबको? कौन बताएगा? बैठो सारे बैठो, चल बता मुझे जोर से बोलना। एक प्यासा कौवा था, ऐसे बोलो। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था है ना, भटकते भटकते उसको एक घड़ा दिखा जिसमें पानी बहुत कम था ना। हाँ, उसकी
चोंच उसमें नहीं डाली थी, है ना। तो उसने सोचा कि मैं कैसे पानी पीऊं, तो उसने एक उपाय सूझा। उसे कंकड़ दिखे, है ना, अपने मुंह के पास। उसने थोड़े थोड़े कंकड़ उसमें डाले और पानी ऊपर आ गया, है ना।